या पब्लिक भी कह सकते हैं, कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, नियमों के तहत, ठीक, कोई कानून पास कराया, कोई बिल पास कराया जाए पार्लियामेंट में, और उस बिल के तहत जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाए। पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉल्स इन अ कैटेगरी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज विच आर एस्टेब्लिश अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास कराया जाए, ठीक है, और उसके तहत जो है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाता है, एंटरप्राइज सेटअप किया जाता है, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन कहलाता है। स्टेट लेजर विच द प्रोवाइड द फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड मेथड ऑफ द रनिंग। जो एक्ट होगा ना, वो एक्ट ये बताएगा कि ये कैसे चलेगा, इसको मैनेज कैसे करेगा, इसके अंदर जो जॉब्स लगेंगी वो किस तरीके से लगेंगी, वो सारा का सारा पूरा एक्ट में ही डिफाइन होगा वो, ठीक है ना। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC है, तो LIC को पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट वो किया गया, क्या बोलते हैं, एक एक्ट पास किया गया, बिल पास कराया गया। उस एक्ट में ये लिखा गया कि LIC कैसे चलेगी, उसको मैनेज कैसे करेंगे, LIC में अगर जॉब लगनी है तो कैसे लगेगी, ठीक है, वो सारे के सारे वो एक्ट ही डिसाइड करेगा आपका। मतलब मेन परफॉर्मा जो है वो एक्ट है, वो एक्ट बताएगा कि काम कैसे होना है, वो सारे फीचर्स भी उसी में लिखे होंगे उसके, ठीक है। मेथड ऑफ रनिंग देम, देयर पावर्स एंड प्रिविलेज, उनके पास क्या पावर रहेगी, ठीक है, आर डिटरमाइंड एंड देयर रिलेशन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर द स्पेसिफाइड। और गवर्नमेंट के जो साथ जो रिलेशन है उनका वो किस तरीके का रहेगा वो भी उसी में क्लियर करा जाएगा, ठीक है जी। पब्लिक कॉर्पोरेशन है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इनकी अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती थी। हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर देखा था कि भाई उसमें सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं थी, उनकी एसेट गवर्नमेंट की एसेट मानी जाती थी। पर पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, अपनी खुद की एसेट परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इनके ऊपर केस किया जा सकता है, ये भी किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सेपरेट है, दे कैन परचेज एसेट इन देयर नेम, ठीक है, हैव कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टी एंड कैन sue एंड बी sued, देयर एंटायर कैपिटल इज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। पूरी की पूरी कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या दोनों मिलकर के भी काम कर सकते हैं, ठीक है जी, पर होगा गवर्नमेंट ही। विच मीन्स दैट दिस कॉर्पोरेशन आर फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट बट दे हैव द राइट टू गेट लोन फ्रॉम द पब्लिक। ये फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, बट इसके बावजूद ये पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं। कुछ एडिशनल फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अलावा, है ना। Unlike the enterprise of the departmental organization, the income and expenditure of the corporation are not shown in the budget. पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह है, इनका इनकम एक्सपेंडिचर नहीं शो किया जाता बजट के अंदर, ये बजट के द्वारा पास नहीं किए जाते हैं। जैसे रेलवे का बजट आता है, LIC का बजट आता है क्या? नहीं आता है। ये क्या होता है, रेलवे की तरह इनका बजट नहीं आएगा, इनको फंड दिया जाएगा कि आप फंड लो, उससे काम चलाओ, काम करो अपना, ठीक है ना। एग्जाम्पल है इसके अंदर, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, आपका ये कॉर्पोरेशन हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESIC का नाम सुना है तुम लोगों ने? ESIC हॉस्पिटल जो होते हैं, ESIC हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपके गवर्नमेंट के बैंक हैं, वो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। फीचर्स ऑफ पब्लिक ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, तो फॉर्मेशन देयर और द एस्टैब्लिश स्पेशल एक्ट। फॉर्मेशन का तरीका क्या है, एक स्पेशल एक्ट पास कराया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, उस एक्ट के तहत ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनरशिप, तो ऑनरशिप किसकी, टोटली गवर्नमेंट होती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, दोनों मिलकर के भी हो सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के बारे में बात किया जाए तो इसका एक अपना मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक मैनेजमेंट के लिए बोर्ड तैयार किया जाता है, वो मैनेजमेंट इसको मैनेज करता है, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉर्पोरेशन इज लुक्ड आफ्टर बाय द नॉमिनेटेड डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टर इनके चूज किए जाते हैं, वो डायरेक्टर इनको चलाते हैं, मतलब इनका मैनेजमेंट सेपरेट होता है एक तरीके से, ठीक है ना। फाइनेंसिंग के बारे में बात किया जाए तो कंप्लीट फाइनेंसिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट, इफ नीड अराइज दे कैन बोरो फ्रॉम पब्लिक। पूरा का पूरा फाइनेंस जो है इनको गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है, और अगर इनको जरूरत पड़ती है और एक्स्ट्रा की तो वो पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं, ठीक है।
अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो प्रोटेक्ट देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, द रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉई, द सर्विस आर फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनके अपने खुद के रूल होते हैं, गवर्नमेंट नहीं इन पर इंटरफेयर करती कि कंपनी किस तरीके से में जॉब लगेगी, किस तरीके से इसमें काम किया जाएगा। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बता दिया था। ठीक है, ये अपने नाम से खुद एसेट परचेज सेल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होता है, देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसके अंदर गवर्नमेंट की कंपनी होने के बावजूद गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता इसके अंदर। ठीक है जी। इन द कॉर्पोरेशन, ठीक है, दे आर फ्री टू यूटिलाइज दोज पावर विच दे गेट थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये अपने जो वो पावर है, जो एक्ट पास किया गया था, उस एक्ट में जो जो पावर इनके पास लिखी गई थी, उन पावर्स का ये फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर करने नहीं आती है। ठीक है, मेरिट्स के बारे में बात करते हैं तो मेरिट्स क्या है? ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन। भाई ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि अपना खुद का बिजनेस खुद तरीके से चलाते हैं। इनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, मतलब इनको डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट से पूछना नहीं पड़ेगा, ये अपना खुद ही मैनेज करते हैं। ठीक है, क्विक डिसीजन, ठीक है, क्योंकि खुद ही करते हैं तो आसानी से डिसीजन भी जल्दी होगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मैंने आपको बताया था बहुत स्लो डिसीजन होता है। ठीक है, एक चीज़ को सॉर्ट आउट करने में या एक डिसीजन को लेने में वो कहते हैं 10-10 साल लग जाते हैं। इफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा चुने गए डायरेक्टर और डायरेक्टर के द्वारा चुने गए जो मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है। तो इफिशिएंट, हर एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड बंदा जो है होता है और वो यहाँ पे आता है इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो इस वजह से इसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। सोशल सर्विस मोटिव, गवर्नमेंट की है तो ऑब्वियसली बात है कि मोटिव जो इसका सोशल सर्विस होगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन दी जाती है, मतलब पब्लिक के फायदे के लिए ही काम किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, The corporation are answerable to the parliament, state legislative of their activities. The corporation utilize the public money in a proper way to avoid the questioning. As a result of the public interests are secured. ये क्या होता है कि जो कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है ये, ठीक है, आंसरेबल होते हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, जो पार्लियामेंट में जो मीटिंग होती है तो वहाँ पर इनसे पूछा जाता है कि भाई आपने पब्लिक का पैसा लिया हुआ है, हमसे पैसा लिया हुआ, आपने उस पैसे का क्या किया? तो ये आंसरेबल है वहाँ पे, मतलब इनको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से जो है पब्लिक का पैसा ये बहुत सेफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लिमिटेशन क्या है? इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी तो है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑटोनॉमी है भाई, अपने आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरफेयर कर ही देती है थोड़ा बहुत। ठीक है, कंप्लीटली ऑटोनॉमी नहीं है। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं होता। समझ में आई बात? एक तरफ LIC हो गया, एक तरफ रिलायंस हो गया, मैक्स हो गया, सब इंश्योरेंस करा रहे हैं, LIC भी करा रहे हैं सर, पर LIC के टक्कर में कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट की ओन कंपनी है। ठीक है, आप आंख बंद करके पैसा लगा देते हो, कोई ये भी नहीं देखता आज के टाइम में कि LIC रिटर्न कितना दे रही है कितना नहीं दे रही है, बस पैसा लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? गवर्नमेंट की कंपनी है, डूबेगा नहीं पैसा। ठीक है, बट वही अगर प्राइवेट कंपनी में इंश्योरेंस खुलवाने का सोचो, ये तो महंगा बहुत है, फिर सोचते हैं यार पैसा डूब ना जाए कहीं कुछ। ठीक है ना, इस वजह से तो क्या है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, ये अपने जैसे मन करे वैसे काम करती हैं। नेक्स्ट है आपका इग्नोरिंग सर्विस मोटिव। कई बार ये लोग सर्विस मोटिव को इग्नोर करके प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हैं। इनका मेन मोटिव क्या है? सर्विस देना, लोगों को सेवा करना, पर ये सर्विस को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बोर्ड डाटा यूटिलाइज देयर पावर एंड मोर ऑफ देयर ओन प्रॉफिट देन सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को ध्यान देने लग जाते हैं, ये कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब यूटिलिटी देखते हैं कहाँ पर होता है। यूटिलिटी ऑफ पब्लिक ऑपरेशन, द एस्टैब्लिश ऑफ द पब्लिक ऑपरेशन इज प्रॉफिटेबल यूजफुल द फॉलोइंग सिचुएशन वेयर द ह्यूज अमाउंट ऑफ द कैपिटल इज नीडेड। भाई ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट तो सिर्फ वही इंटरफेयर करेगी, यही वही काम करेगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर इस बिजनेस को किया जा सकता है। वेयर द पब्लिक वेलफेयर इज अ टॉप प्रायोरिटी, और पब्लिक वेलफेयर जो है वो टॉप प्रायोरिटी होती है। गवर्नमेंट का देखो एक ही काम है, गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोग पब्लिक एंटरप्राइज पढ़ रहे हो वो वही जगह उसी जगह पर जो है यूजफुल हो सकते हैं जहाँ पर पैसा ज़्यादा और प्रॉफिट कम मिलने के चांसेस हो। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ही जो है सर्विस सेक्टर में जा सकती है, सेवा करने के लिए जा सकती है, प्राइवेट एंटरप्राइज तो कभी नहीं करेगा ऐसा। ठीक है।